ये तो मना करते हो ना कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं, के कोल्ड लिए। ड्रिंक तो पीनी चाहिए ना। अरे सर, पर ये तो कोल्ड ड्रिंक है ही नहीं, ये तो गौ कृपा अमृत है। सच्ची? हाँ, ये तो क्रॉप्स के लिए कितना अच्छा होता है। हाँ देखो, ये ना, ये गौ कृपा अमृत हमने बनाया है। जो हमारी आरोग्य भूमि है, हम यहाँ पे ये गौ कृपा अमृत का ही मिक्सचर यूज़ करते हैं। अब ये है क्या? ये गौ कृपा अमृत ना बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं का कल्चर है, जो कि गौ माता के मूत्र और अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ उससे बनाया गया है। ये हमें बंसीगिर गौशाला गोपाल सुतरिया जी के माध्यम से उपलब्ध हुआ है, बिल्कुल निःशुल्क। और ये बहुत सारे किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है इसका? देखो, इसका फ़ायदा क्या है कि हम खेत में जब इसको डालते हैं तो हमारे खेत में 3 चीज़ें होती हैं। हमारे खेत की उर्वरकता बढ़ती है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, हमारे खेत का जो सॉइल का ह्यूमस है वो बढ़ता है। जब ह्यूमस बढ़ेगा तो उसमें पानी सोखने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ती है। जब पानी सूखेगा तो हमें इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। अच्छा बताओ लिनीशा, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो क्या होता है? हम स्ट्रांग बन जाएंगे और फिर हमें कोई भी तंग नहीं कर सकता। हाँ, आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा। तो ऐसे ही जब मिट्टी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी तो हमारे जो भी वनस्पति है, जो भी पौधे हैं, उसमें कोई भी रोग नहीं लगता। और क्या फ़ायदा है इसका? ये हमारी जितने भी सूक्ष्म हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सॉइल को चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है ना, और बाकी जितने भी सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, पोषक तत्व जितने भी होते हैं, वो इसको ईजिली अवेलेबल कराता है। हमारे इसको ये डिज़ोल्व करता है उनको, जिससे इजीली वो हमारे क्रॉप्स को मिलते हैं और हमारे क्रॉप्स हरे भरे रहते हैं। और हमें बाहर से कोई यूरिया, कोई डाई, कोई अलग से फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड केमिकल वाला लाना नहीं पड़ता है ना। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी देखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि हमारे खेत में हर महीने 2000 लीटर से ज़्यादा ये खेत में जाता है। हाँ, तो देखो, हमने ये खाली ड्रम लिया है। अब इस खाली ड्रम में हम पानी भर रहे हैं, 200 लीटर पानी है ना, 200 लीटर का ड्रम है ये। तो हमने ये अपने जो हमारा ये इरीगेशन का पाइप है, इससे हम इसमें पानी भर रहे हैं। तो ये जब पानी भर जाएगा फिर इसमें हम गुड़ खोलेंगे, इसमें हम छाछ डालेंगे और गौ कृपा अमृत का 1 लीटर का कल्चर डालेंगे, है ना। ठीक है, इसको भरने देते हैं। एक बार ये भर जाएगा पूरा, फिर हम इसमें आगे की प्रक्रिया। ये ना हमने थोड़ा सा पानी अलग निकाल लिया था, इसमें हम 2 किलो गुड़ था हमारे पास। ये अब हम 2 किलो गुड़ इसमें घोल रहे हैं अच्छे से। ये क्यों कर रहे हैं? ये हमारा जो गौ कृपा अमृत का कल्चर है, इसमें सूक्ष्म जीवाणु है और ये गुड़ उन सूक्ष्म जीवाणुओं को खाना है ना। तो ये हम खाना बना रहे हैं एक तरीके से, और इसको हम घर की बागबानी में भी यूज़ कर सकते हैं। घर में कई बार देखते हैं हम कि हम बागबानी करते हैं और हमारे पौधे मर जाते हैं या पौधों में पोषक तत्व नहीं मिल पाता, हमारी मिट्टी सूखी सी रहती है ना। हम बाहर से माली बुलाते हैं, उससे अच्छा है कि हम ये गौ कृपा अमृत बनाएं, उसको नित्य तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे घर की जो बागबानी है उसमें भी लाभदायक होगा ना। देखो, ये पानी कितना गाढ़ा हो गया ना, इसमें पूरा गुड़ मिल गया। अभी क्या करेंगे, ये पानी को इसमें डाल देंगे, है ना। ये 200 लीटर में ये पानी हमने डाल दिया, है ना। हाँ, चलो। ये गुड़ कुछ घुला नहीं था इसमें, तो इसको भी इसमें हमने डाल देंगे 3-4 बारी करके। आधे से ज़्यादा पानी तो बाहर ही गिर देखो, पानी का भी कलर तुम्हें चेंज होता हुआ दिखेगा, दिख रहा है ना। अभी क्या करेंगे, इसमें ये हमने 2 लीटर छाछ ली है, ठीक है। ये छाछ महेश डालनी है इसमें, ठीक है। तो गुड़ 2 किलो गुड़ और 2 किलो छाछ। अच्छा, छाछ बनाने का नियम है, ये जो छाछ है ये देसी गौ माता के दूध से ही बननी है। तो आपने देसी गौ माता का जो दही है वो लिया 1 लीटर, दूध से बने हुए दही की। 1 लीटर दही में आपने 2 लीटर पानी मिलाया, उसका मक्खन बिलोना कर लिया। मक्खन अलग करने के बाद जो बचेगा वो छाछ हमें यूज़ करनी है, ठीक है। और ये हम पूरी डाल देंगे इसमें। ये 2 लीटर हम लेके आए थे, ठीक है। और साथ में हम क्या डालेंगे, ये हमने कल्चर लिया है। ये पहले हमने इसमें छाछ डाल दिया था, हमने इसमें गुड़ डाल दिया और क्या डाला था, पानी डाल दिया था हमने, और पानी डाला है हमने 200 लीटर। गौ कृपा अमृत। अब इसमें हम गौ कृपा अमृत डालेंगे, बिल्कुल सही बात बोली है ना। तो महेश, इसमें हमें 1 लीटर के करीबन गौ कृपा अमृत डालना है। ये थोड़ा 1.5 लीटर है, हम इसमें सारा डाल देंगे। तो ये गौ कृपा अमृत भी हमने इसमें निशा, आपने अपनी कोल्ड ड्रिंक डाल दी इसमें। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक थी नहीं, ये तो गौ कृपा गौ कृपा अमृत था।
हम ये पुरानी बॉटल यूज़ करते हैं जिससे हम ये गौकृपामृत स्टोर कर सकें। तो ये बॉटल को फेंकने का कोई सेंस नहीं बनता, इसमें आप ये गौकृपामृत डाल के किसी को भी दे सकते हैं। अभी इसको ना हमें रोज़ाना महेश इसको 5-10 मिनट तक सुबह शाम हिलाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, ऐसे करके। हाँ, ये 6 से 7 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। जब ये बन के तैयार हो जाए तो हमें महीने में 1 एकड़ के खेत में 1000 लीटर लगेगा। तो ये हमारा 2 एकड़ का है तो यहाँ पे हमारा 2000 लीटर लगेगा महीने में। अब क्या करना है हमें, महीने में हम जितनी बार पानी देते हैं उतनी बार उसके हम इसको 1000 को वो कर देते हैं, भाग कर देते हैं, है ना। तो अगर हम 2 बारी पानी देते हैं तो 500 लीटर चलेगा, 4 बारी देते हैं तो 250 लीटर चलेगा, है ना। 1 एकड़ की बात हो रही है। और अगर हम 10 बारी पानी देते हैं तो 200 लीटर चलेगा, है ना। तो जिस तरीके से हम खेत में पानी देते हैं उसके हिसाब से चलेगा। और इसको कैसे चलाना है, इसको ड्रिप से भी चला सकते हैं, क्योंकि हमने ड्रिप लगा रखा है सारे खेत में, तो हम इसको ड्रिप से आराम से चला सकते हैं, है ना। तो अब इसको ढक देते हैं, है ना, क्योंकि तैयार करने हैं तो हम इसको ढक देते हैं। लाओ कपड़ा दे दो, इनमें हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको हम ढक देंगे, ये पतली सी जाली लेके इसको ऐसे ढक देना है, ठीक है। अब जब इसको धोगे तो कैसे धोगे, अभी तो हमने इसमें बनाया 200 लीटर, आप ये बड़ी टंकी में 2000 लीटर बनाना अब, है ना। तो 2000 लीटर बनाने के लिए भी यही करना होगा आपको, है ना। उतनी मात्रा में गुड़ ले लेंगे, उतनी ही मात्रा में छाछ ले लेंगे। अब वहाँ पे 200 लीटर का ड्रम था तो हमने 2 किलो लिया था, यहाँ पे 20 किलो हो जाएगा, 20 किलो छाछ हो जाएगी, है ना। और 20 लीटर ही इसका गौकृपामृत ले लेना। ये एक बार ही कल्चर बन गया तो इसी में हम बार बार बनाते रहेंगे, है ना। और इससे ही आप अपना 200-600, आप बोल रहे 500 से 600 किलो लीटर चलाना ना एक बारी में, अपने ड्रम में लगाया और इसको चला दिया हमने, है ना। आसान है। ये हमारा हमने गौकृपामृत ऑलरेडी बना रखा था, तो देखो ये कितना, ये काला भी पड़ गया है थोड़ा। और ये गौकृपामृत ना रंग बदलता है, 3-4 रंग बदलता है, हरा हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर ये 1-8 महीने से यूज़ नहीं हुआ है, 1.5 महीने से, तो इसमें गुड़ डाल दो और छाछ डाल दो, ठीक है, बराबर गुड़ बराबर छाछ। तो ये हमारा बन गया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखो थोड़ा आस पास में आके देखो कैसा बना हुआ है, ये देखो।